चैप्टर 7 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। एक्सरसाइज 7 के 4 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको गिवन है कि शो दैट द फंक्शन f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2, यानी इस इंटरवल में फंक्शन ये डिफाइन हो रहा है और इस इंटरवल में फंक्शन ये डिफाइन हो रहा है। Is the discontinuous at x equal to 2 and the continuous at x equal to 3, यानी x equal to 3 के लिए तो फंक्शन आपका क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है ना, और x equal to 2 के लिए आपको डिसकंटिन्यूअस प्रूव करना है। इन दोनों के लिए आपको फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखो, देखिए अपन डिस्कस करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले वो ही है एट x इक्वल टू 2 के लिए मैं चेक कर रहा हूं पहले f ऑफ x, यानी x इक्वल टू 2 कहां पे, x इक्वल टू ये रहा कि x की वैल्यू 2 से छोटी और 2 के इक्वल, ये फंक्शन डिफाइन हो रहा है। तो फंक्शन की वैल्यू क्या है इस वैल्यू पे, 3x माइनस का 4। 2 को यदि मैं पुट करूं, इस 2 को यदि मैं यहां पे पुट करूं तो 2 इंटू 3 यानी 3 इंटू 2 माइनस का कितना 4, 6 माइनस 4 कितना 2। ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट आ जाएगी। लेफ्ट हैंड लिमिट की मैं बात करूं तो लेफ्ट हैंड लिमिट को अपन रिप्रेजेंट करेंगे 2 के लिए फाइंड आउट करें तो 2 माइनस 0 इक्वल टू लिमिट x टेंस टू नेगेटिव f ऑफ x। h की फॉर्मेट में लेके जाएं इसको तो लिमिट s टेंस टू 0 नेगेटिव f ऑफ 2 माइनस h। अब इसको समझना आराम से। h के एक स्मॉल क्वांटिटी है, इस स्मॉल क्वांटिटी को आप 2 से माइनस करोगे, ठीक है ना। इस 2 से आप कुछ भी माइनस कर दो, वैल्यू हमेशा इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी, 2 से छोटी। तो x की वैल्यू 2 से छोटे पे फंक्शन, यानी x की वैल्यू लेस देन 2, देखो x की वैल्यू लेस देन 2 ये है ना, इस पे फंक्शन कितना आपका एक्स स्क्वायर। तो लिमिट s टेंस टू 0 नेगेटिव, यानी f ऑफ x की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर आ गई, और इस x की वैल्यू में पुट कर रहा हूं 2 माइनस एच, वैल्यू कितनी आएगी 2 माइनस एच का होल स्क्वायर। इस पूरी वैल्यू को यहां पे पुट करो 2 माइनस एच का होल स्क्वायर, लिमिट पुट कर दीजिए तो 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। 2 माइनस 0 कितना 2 का स्क्वायर कितना 4। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। करते हैं राइट हैंड लिमिट के बारे में, ठीक है ना। वैसे तो इन दोनों से केस बन गया आपका, ठीक है ना, दोनों से सोल्व हो जाएगा। वैसे तो लिख देता हूं इन दोनों से, आप राइट हैंड लिमिट को भी फाइंड आउट करो तो आपकी मर्जी, अदरवाइज मैं लिख रहा हूं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों से f ऑफ 2 की वैल्यू नॉट इक्वल टू f ऑफ 2 माइनस 0। तो गिवन फंक्शन यानी हेंस द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस फॉर x इक्वल टू 2 के लिए, एट x इक्वल टू 2 के लिए। अब अपन चेक करते हैं इसका नेक्स्ट है जो x इक्वल टू 3 के लिए। तो देखो एट x इक्वल टू 3 के लिए f ऑफ x कितना होगा, x इक्वल टू 3 जो वैल्यू है वो 2 से बड़ी है, 2 से बड़ी है और 4 से क्या है, छोटी। तो 2 से बड़ी और 4 से छोटे में फंक्शन आपका ये रहा, कितना है 3x माइनस 4। f ऑफ 3 में यहां पे पुट कर दूं तो 3 इंटू 3 9 माइनस 4 कितना 5। ये इक्वेशन नंबर आपकी थर्ड आ जाएगी। यहां से मैं नेक्स्ट इसका फाइंड आउट करूं लेफ्ट हैंड लिमिट को, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे 3 माइनस 0 लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव f ऑफ x, और इसी को मैं लिख सकता हूं लिमिट s टेंस टू 0 नेगेटिव f ऑफ 3 माइनस 0, ठीक है, 3 माइनस 0 नहीं h। ये लो, इस 3 में से h को माइनस करूंगा तो वैल्यू तो 3 से छोटी आएगी, लेकिन h है क्या, एक स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है ना। स्मॉल क्वांटिटी का मीनिंग क्या है, 0.0001, यानी बहुत छोटी क्वांटिटी।
इसको मैं 3 से माइनस करूंगा तो 3 से छोटी वैल्यू तो आएगी, लेकिन बड़ी वैल्यू आएगी किससे? 2 से। तो आपको चेक करना है 3 से छोटी वैल्यू और 2 से बड़ी, 3 से छोटी वैल्यू और 2 से बड़ी, यही है ना, इसके बीच में होगी 2 से बड़ी और इस 4 से छोटी, यहीं पे आ जाएगी ना 3 से छोटी वैल्यू, तो इस इंटरवल में आ जाएगी। तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी? फंक्शन क्या आपका, उसमें वैल्यू पुट कर दो। फंक्शन कितना है? 3x माइनस 4, और x की वैल्यू कितनी है? 3 माइनस 4। x की वैल्यू यहां पे पुट करते हैं 3 इंटू 3 माइनस एच माइनस का 4। लिमिट को मैं यहां पे पुट करूं तो लिमिट s टेंस टू 0 नेगेटिव, लिमिट को पुट कर देते हैं ना, क्या नहीं ना, कर देते हैं 3, या फिर नहीं करो तो भी आप चलो लिख दो, लिमिट को पुट कर दो तो 3 माइनस 0 माइनस में 4, ये कितना आपका 9, 9 माइनस 4 कितना 5, ये इक्वेशन नंबर आपकी 4th। ठीक है, करते हैं राइट हैंड लिमिट को भी। राइट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करेंगे 3 प्लस 0 से, और लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव, वैल्यू आएगी f ऑफ x, h के फॉर्मेट में लेके जाएं तो s टेंस टू 0 पॉजिटिव, f ऑफ 3 प्लस में कितना 0, 3 प्लस में कितना 0, 3 प्लस 0 की बात करूं तो 3 प्लस 0 नहीं सॉरी 3 प्लस h, 3 में h को यानी 3 में एक स्मॉल क्वांटिटी ऐड होगी तो 3 से तो बड़ी होगी, लेकिन इतनी बड़ी नहीं होगी तो 4 से बड़ी आ जाए। तो ये 3 से बड़ी और 4 से छोटे भी वही फंक्शन आपका, तो आपका जो वैल्यू होगा वो लिमिट s टेंस टू 0 पॉजिटिव, इस फंक्शन में x है वहां पे ये वैल्यू पुट कर दो 3 प्लस h, यानी 3 इंटू 3 प्लस h और माइनस का 4, लिमिट को आप पुट करोगे तो 3 इंटू 3 प्लस 0 माइनस में 4, 3 इंटू 3 कितना 9, 9 माइनस 4 कितना आपका 5, ये इक्वेशन नंबर आपकी 3, 4, 5 ये लीजिए। लिख सकते हैं अपन की फ्रॉम इक्वेशन 3, 4 एंड 5 से क्या लिख सकते हैं, f ऑफ 3 इक्वल टू f ऑफ 3 माइनस 0 इक्वल टू f ऑफ 3 प्लस 0। इन तीनों की वैल्यू इक्वल आ जाए तो मैं यहां पे ये भी कह सकता हूं कि द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। ये लीजिए, ये प्रूव करना था कि जो फंक्शन आपको गिवन था वो x इक्वल टू 2 के लिए डिसकंटिन्यूअस है, x इक्वल टू 3 के लिए कंटिन्यूअस है। तो डिसकंटिन्यूअस तो अपना ये रहा और कंटिन्यूअस वाला फॉर्मेट ये। ठीक है, अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर आपका 6 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको कंप्लीट नोट डाउन कर लीजिए भाई। 6 में आपको पार्ट गिवन है 4 में से अपन 2 पार्ट को डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, सेम ही है इसका। 6 क्वेश्चन का सबसे फर्स्ट के अंदर आप देखते हैं फर्स्ट पार्ट को ही क्या गिवन है कि फाइंड द ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ, यानी फंक्शन एफ के सारे डिसकंटिन्यूअस पॉइंट आपको फाइंड आउट करने, वेयर एफ इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स। ए फाइंड आउट करते हैं अपन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना आपका 2x प्लस 3। ये कब है? जब x लेस देन इक्वल टू 2 है, और 2x माइनस 3 कब है? x ग्रेटर देन 2 है। अब यहाँ पे किस पॉइंट के लिए फाइंड आउट करना है ये नहीं बताया हुआ ना, तो नहीं बताया हुआ तो इंटरवल को देखो, यहाँ और यहाँ पे दोनों में 2 है तो 2 के लिए चेक करो। ठीक है ना, जब पॉइंट नहीं गिवन है तो इंटरवल को आप चेक कर लेना, उस इंटरवल के अकॉर्डिंग ही आपको उस पॉइंट के लिए फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अपन कंटिन्यूटी को चेक करते हैं, फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है ना, वैसे क्वेश्चन के अंदर आपको डिसकंटिन्यूअस पॉइंट फाइंड आउट करने, ठीक है ना। तो कंटिन्यूटी को डिस्कस करते हैं, किस पॉइंट के लिए? x इक्वल टू 2 के लिए चेक करते हैं। देखो वही फर्स्ट लाइन आपकी, एट x इक्वल टू 2 एफ ऑफ x। देखो x इक्वल टू 2 पे फंक्शन, x इक्वल टू 2 और 2 से छोटे पे फंक्शन आपका ये, तो x इक्वल टू 2 पे फंक्शन कितना आपका 2x प्लस 3। ये लीजिए, वैल्यू को मैं पुट कर दूं कि f ऑफ
इसकी वैल्यू 2 पुट कर दूं तो वैल्यू आ गई आपकी 2 इंटू 2 प्लस 3 इक्वल टू 4 प्लस 3 कितना आपका 7। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे में लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड आउट करूं तो लेफ्ट हैंड लिमिट को अपन रिप्रेजेंट करेंगे 2 माइनस 0 और वैल्यू आएगी लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। एच के फॉर्मेट में लेके जाएं तो s टेंस टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ 2 माइनस एच। 2 में से h को कम कर दो तो 2 से छोटी वैल्यू देखो, x की वैल्यू 2 से छोटी कौन सी आपकी, ये रही। लिमिट s टेंस टू नेगेटिव, 2 से छोटे में फंक्शन आपका ये है। x की वैल्यू आपकी यहाँ पे x, इस x की जगह ये पुट कर दो तो 2 इंटू 2 माइनस एच प्लस में कितना 3। लिमिट को मैं पुट कर दूं तो 2 इंटू 2 माइनस 0 प्लस में कितना 3, तो ये तो कितना 4 प्लस 3 कितना आपका 7। ये इक्वेशन नंबर आपकी कौन सी, सेकंड है। अब करते हैं अपन इसकी राइट हैंड लिमिट के बारे में। तो देखो राइट हैंड लिमिट को भी, राइट हैंड लिमिट की बात करूं तो राइट हैंड लिमिट को भी चेक करते हैं फटाफट। राइट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करेंगे 2 के लिए तो 2 प्लस 0 इक्वल टू में कितना, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। h के फॉर्मेट में लिखें इसको तो लिमिट s टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ 2 प्लस 0। ये लीजिए 2 प्लस 0, 2 प्लस 0 नहीं भी 2 प्लस h। 2 के अंदर h को आप ऐड करोगे तो वैल्यू तो 2 से बड़ी होगी, ठीक है ना। कितनी बड़ी होगी उस पर मत जाओ, लेकिन 2 से बड़ी होगी, इतनी भी बड़ी नहीं कि वो 3 तक चली जाए, है ना, 2.00001 तक, ठीक है ना। तो 2 से बड़े पे फंक्शन आपका देखो, x की वैल्यू 2 से बड़े पे फंक्शन आपका ये है तो लिमिट s टेंस टू 0 पॉजिटिव 2x माइनस 3, लेकिन x की वैल्यू तो ये है ना आपकी, तो x की जगह पुट करो तो 2 इंटू 2 प्लस h माइनस में 3। लिमिट को पुट कर दीजिए, लिमिट को मैं पुट करूं तो 2 प्लस 0 माइनस में कितना 3, ये कितना 4 माइनस 1 कितना 1। ये कौन सी इक्वेशन आपकी, थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड से एफ ऑफ 2 इक्वल टू एफ ऑफ 2 माइनस 0 नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 2 प्लस 0। तो क्या लिखोगे, द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। गिवन फंक्शन इज क्या है आपका, डिसकंटिन्यूअस फॉर x इक्वल टू 2। ये लो, आपको डिसकंटिन्यूअस पॉइंट फाइंड आउट करना था तो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट क्या आ जाएगा आपका, x इक्वल टू 2। ये डिसकंटिन्यूअस पॉइंट आपका। करते हैं इसका, a हो गया और डिस्कस द डिसकंटिन्यूटी, इसको भी आप कर लेना। और फिर है आपका कि इज द फंक्शन एफ ऑफ ए, आपको कंटिन्यूअस फंक्शन बताना है कि जो फंक्शन आपको दिया हुआ वो कंटिन्यूअस है क्या, ठीक है। और डी आप कर लेना इसका, ठीक है ना। चलो सी आप कर लेना और डी में बता देता हूँ, है ना। क्यू वाला केस है तो डी अपन डिस्कस करते हैं। देखो डी में क्या शो करना है आपको, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 4 कब, वहन 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1 और 4x क्यूब माइनस 3x 1 लेस देन x लेस देन 2। x इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करना है कि जब ये जो फंक्शन आपको गिवन है ना, ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 1 के लिए, ये चेक करना आपको। करते हैं, देखो सबसे पहले जिसके लिए चेक करना उस पॉइंट के लिए फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। x इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन कितना, पहले तो ये चेक करते हैं। x इक्वल टू 1 यहाँ पे फंक्शन आपका ये तो 5x माइनस 4, ठीक है ना। तो f ऑफ 1 में x की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो 5 इंटू 1 माइनस 4 इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट को। लेफ्ट हैंड लिमिट की मैं बात करूं तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे 1 माइनस 0 लिमिट
x टेंस टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स नेगेटिव यानी इसकी वैल्यू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी, पहले तो एच के फॉर्मेट में लो इसको, एस टेंस टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ 1 माइनस एच, 1 में से एक स्मॉल क्वांटिटी कम होगी तो वैल्यू तो 1 से छोटी आएगी, लेकिन आएगी कितनी छोटी, इतनी छोटी की नहीं कि वो 0 से छोटी चली जाए, 1 से छोटी आएगी। 1 से छोटे पे फंक्शन देखो, x की वैल्यू लेस देन 1 पे ये फंक्शन है, यहाँ पे x है, इस x की वैल्यू ये पुट कर दो, वैल्यू आएगी आपकी कितनी वो देख लीजिए 0 नेगेटिव, और वैल्यू आएगी 5 इंटू 1 माइनस एच माइनस 4, लिमिट को मैं पुट कर दूं तो 1 माइनस 0 माइनस 4, यहां से कितना आपका 5 माइनस 4 कितना 1, इक्वेशन नंबर आपकी कौन सी, सेकंड। फिर करते हैं राइट हैंड लिमिट को, राइट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करेंगे 1 प्लस 0 से, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ x, फिर लिमिट s टेंस टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ 1 प्लस h, 1 में एक स्मॉल क्वांटिटी को ऐड करो 1 से बड़ी, और 1 से बड़ी देखो ये रहा, ये तो 1 से छोटी आ गई ना, और 2 से छोटी ये रहा, x की वैल्यू 2 से छोटी और 1 से बड़ी, यानी इस केस में 1 से बड़ी फंक्शन आपका ये है, ये फंक्शन है और x की वैल्यू यहाँ पे, तो पुट करो इसकी वैल्यू, लिमिट s टेंस टू 0 नेगेटिव, x को यहाँ पे पुट करो तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एच का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 प्लस एच। अब क्यूब को ओपन करोगे तो बड़ा आ जाएगा, बड़ा फॉर्मेट मिलेगा, डायरेक्ट लिमिट को पुट करो, आप तो डायरेक्ट में लिमिट को पुट करो तो यहां से वैल्यू देखो कितनी आएगी 4 इंटू 1 प्लस 0 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 प्लस 0, ये आएगा। इसी को मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 1 प्लस 0 कितना 1, 1 का क्यूब कितना 1 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 0 कितना 1 प्लस 0 कितना 1, 1 इंटू 3 कितना 3, तो ये वैल्यू आएगी 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर आपकी थर्ड लिख देना आपकी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कॉमा सेकंड एंड 3 से, तीनों से मैं क्या ले सकता हूं कि एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ 1 माइनस 0 इक्वल टू एफ ऑफ 1 प्लस 0, द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है ना, प्रूव करना था, तो हेंस द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया 6 कंप्लीट। ठीक है भाई, समझ गए होंगे आप, ढंग से इसको नोट डाउन कर लेना और करते हैं अपन डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 7 की मैं बात करूं तो 7 के अंदर आपको 2 पार्ट गिवन है। एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट आप करना, सेकंड पार्ट में डिस्कस करता हूं। बी को मैं डिस्कस कर लेता हूं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना एक्स की पावर 10 माइनस 1, कब, जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 तब, और एक्स स्क्वायर कब, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। ठीक है ना, अब कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है तो इंटरवल जो बन रहा है ये वाला, इसके अकॉर्डिंग आप x इक्वल टू 1 के लिए चेक करना है। ठीक है, एग्जामिन करना, टेस्ट करना है कंटिन्यूटी का। तो कंटिन्यूटी का टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो एट x इक्वल टू 1, यानी x इक्वल टू 1 पे फंक्शन कौन सा पहले वो देख लीजिए। एफ ऑफ x की वैल्यू x इक्वल टू x लेस देन 1 इक्वल टू 1 पे फंक्शन ये है, तो इक्वल टू वाला चेक करना। तो x की पावर कितनी 10 माइनस 1, x की वैल्यू है कितनी आपकी 1, तो पुट कर दो एफ ओ 1 की पावर 10 माइनस 1, 1 की पावर 10 कितना 1, 1 माइनस 1 कितना आपका 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई, फर्स्ट आ जाएगी। ठीक है, ऐसे में लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड आउट करूं तो लेफ्ट हैंड लिमिट को देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट को अपन फाइंड आउट करें तो रिप्रेजेंट करेंगे 1 के लिए 1 माइनस 0, और लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ x,
एच के फॉर्मेट में लेके जाएं तो लिमिट एस टेंस टू 0 नेगेटिव FO1 माइनस एच। 1 में से एक स्मॉल क्वांटिटी को कम करोगे तो वैल्यू x की कितनी आएगी, 1 से छोटी आएगी। तो x की वैल्यू 1 से लेस देन पे फंक्शन आपका ये है और ये है, तो वैल्यू लिख सकता हूं मैं लिमिट s टेंस टू 0 नेगेटिव। ये है x की वैल्यू है, यहाँ पे x यहाँ पे, तो इस x की वैल्यू यहाँ ये पुट कर दो। ये पुट करेंगे तो 1 माइनस एच की पावर 10 माइनस 1 ये आएगा ना। अब इस पूरे में लिमिट पुट करो, लिमिट पुट करोगे तो जहां पे एच दिखे वहां पे 0 पुट कर दो, तो 1 माइनस 0 की पावर 10 माइनस 1। 1 माइनस 0 कितना 1, 1 की पावर 10 माइनस 1, 1 की पावर 10 कितना 1, 1 माइनस 1 कितना 0। ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड आ जाएगी। ठीक है, ऐसे आपको फाइंड आउट करना। करते हैं डिस्कस इसकी राइट हैंड लिमिट को। तो राइट हैंड लिमिट को देखो, आप नोट डाउन कर लो इतने में। राइट हैंड लिमिट की मैं बात करूं तो राइट हैंड लिमिट को देख लीजिए। राइट हैंड लिमिट को 1 के लिए रिप्रेजेंट करेंगे 1 प्लस 0 लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x। s में चेंज करते हैं तो लिमिट s टेंस टू 0 पॉजिटिव, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस x। 1 में एक स्मॉल क्वांटिटी ऐड करो, 1 से बड़ी वैल्यू आएगी। x की वैल्यू 1 से बड़े पे कौन सा फंक्शन है आपका, एक्स स्क्वायर। तो वैल्यू आ गई लिमिट s टेंस टू 0 पॉजिटिव एक्स स्क्वायर। x की वैल्यू ये पुट करनी है तो 1 प्लस एच का होल स्क्वायर। लिमिट को पुट कर दो तो 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर। 1 प्लस 0 कितना 1, 1 का स्क्वायर कितना 1। ये कौन सी इक्वेशन आ गई आपकी, थर्ड। अब लिख दो वही लाइन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कॉमा सेकंड एंड थर्ड से FO1 की वैल्यू FO1 माइनस 0 की इक्वल है, बट FO1 प्लस 0 की इक्वल नहीं है। तो लिख सकते हैं अपन द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस या नॉट कंटिन्यूअस। बात है कि डिसकंटिन्यूअस x इक्वल टू ये आपका आ जाएगा। कंटिन्यूटी को चेक करना था तो आप लिख सकते हो द गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। नॉट एक ही बात है, नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 के लिए। तो इस कंटिन्यूटी को चेक कैसे करना था, फर्स्ट पार्ट आप कर लेना, सेकंड पार्ट मैंने बता दिया है। सेकंड है डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ठीक है भाई, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट है। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।